हेलो एवरीवन, मैं अरविंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञान क्लासेस में। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम लोग यूपी बोर्ड 2020 का फिजिक्स 3, 4, 6 एक्सेस पेपर सोल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के सभी खंड हो गए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सभी खंड को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करें। खंडवा का पहला सवाल क्या बोल रहा है? अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। चलिए इसको सोल्व करते हैं। कोई अवतल लेंस ले लेते हैं, ठीक है, कोई एक अवतल लेंस ले लेते हैं। यह है मुख्य अक्ष, ठीक, यह है मुख्य अक्ष, यह है अवतल लेंस। चलिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें जिस बिंदु से, मतलब अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं, या मतलब द्वितीय फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो कोई किरणें हैं क्या, आ रही हैं अनंत से। अब ये जो हैं, ये ऐसे वास्तव में जाती हैं, ठीक, लेकिन ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, मतलब अपवर्तन के पश्चात यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि जब हम अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पर आगे टकराती हैं। इस बिंदु को ही क्या बोलते हैं? F2, मुख्य फोकस 2, ठीक। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। चलिए, मुख्य अक्ष के समांतर लिखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। और जो इधर होता है वो F1 होता है। ये किसका था? दूसरे के का आंसर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है खा। रेडियोएक्टिव पदार्थ के औसत आयु तथा अर्धायु में संबंध लिखिए। औसत आयु को हम लोग लिखते हैं किससे? टी एवरेज। टी एवरेज को हम औसत आयु बोलते हैं। टी एवरेज को औसत आयु, यानी टी एवरेज, ये है दूसरा का खा। और टी हाफ बोलते हैं किसको? अर्धायु। अर्धायु को टी हाफ बोलते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में संबंध क्या होता है। टी हाफ बराबर होता है 0.693 बाई टी एवरेज, ठीक। ये होता है टी हाफ, यानी अर्धायु और औसत आयु में संबंध होता है, ठीक। इसको बोलते हैं औसत आयु, और यह होता है अर्ध आयु, ठीक। ये होता है संबंध। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए, ठीक। अभी हम लोग देख चुके थे उसमें कि ई बराबर क्या होता था? 2 का गा। ई बराबर देख चुके थे 5 + EV0, ठीक। ये हम देख चुके थे, मतलब इतनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में, तथा इतनी एनर्जी चाहिए उसको मूव कराने में। ये इसी को बोलते हैं कार्यफलन। ये होता है कार्यफलन। अब हम परिभाषा लिख लेते हैं कार्यफलन की। कार्यफलन होता क्या है? प्रकाश की वह निश्चित मात्रा जिससे कि मतलब किसी सतह पर टकराने पर उसमें जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, ठीक है। चलिए, इसकी परिभाषा लिखते हैं। प्रकाश की निश्चित मात्रा लिखते हैं। प्रकाश की वह निश्चित मात्रा, प्रकाश की वह निश्चित मात्रा जिसके आपतन से किसी धातु की प्लेट से
इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगे। ठीक, उसको उस मात्रा को क्या बोलते हैं? कार्य फलन बोलते हैं। ठीक, मतलब प्रकाश की वह निश्चित मात्रा जिसकी कम से कम उतनी एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने के लिए, मतलब कार्यफलन। इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, फाई यानी कार्यफलन बराबर क्या होता है? न्यूनतम फोटॉन की ऊर्जा है जो सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होती है। क्या है? न्यूनतम फोटॉन की ऊर्जा है जो सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर होता है एच न्यू नॉट। इसको क्या बोलते हैं? न्यू को बोलते हैं देहली आवृत्ति बोलते हैं। और यहीं कहीं अगर लैम्डा नॉट मिल जाएगा तो इसको बोल देंगे देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वाठीन धारा का क्या अर्थ है? ठीक, चलिए देखते हैं वाठीन धारा का क्या अर्थ है, यानी वाठीन धारा की परिभाषा दीजिए। तो वाठीन धारा 2 का घा, देखिए वाठीन धारा। ठीक है, वाठीन धारा कब प्रवाहित होती है? जब परिपथ तो क्या होता है? पावर का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। पावर मतलब शक्ति बराबर VI cos थीटा, cos फाई बोल दो इसको, कलांतर। फाई क्या है यहाँ पे? कलांतर यानी फेज एंगल है। अब देखिए वोल्टेज और करंट यानी धारा के बीच अगर कलांतर 90 हो जाए, मतलब π/2 हो जाए, तो क्या पावर 0 हो जाएगी। तो फेज डिफरेंस यानी फेज एंगल 90 कब होगा? जब केवल प्रेरकत्व हो या केवल संधारित्र हो या फिर प्रेरकत्व और संधारित्र दोनों हो। ठीक, परिभाषा लिखते हैं वाठीन धारा की। देखते हैं जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व या केवल संधारित्र या प्रेरकत्व और संधारित्र दोनों उपस्थित हों तो विभवांतर और धारा के बीच, तो विभवांतर और धारा यानी प्रत्यावर्ती धारा ये है, प्रत्यावर्ती धारा के बीच कलांतर π/2 हो जाता है, जिससे ऊर्जा क्षय शून्य हो जाता है। इसमें यानी इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा ही वाठीन धारा कहलाती है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? जब P बराबर यानी पावर यानी शक्ति बराबर क्या है? 0 हो जाए, यानी ऊर्जा क्षय जो है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। उस धारा को क्या बोलते हैं? वाठीन धारा बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। विभव प्रवणता 2 का अंगा। ठीक है, चलिए विभव प्रवणता क्या है? विभव प्रवणता होता है dV/dx, यानी दूरी के साथ विभव के परिवर्तन को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन को हम बोलते हैं
विभव प्रवणता बोलते हैं, यानी विभव प्रवणता की परिभाषा लिखते हैं। विभव प्रवणता, ठीक। विद्युत क्षेत्र में विभव का दूरी के साथ परिवर्तन, यानी किसी विद्युत क्षेत्र में विभव का दूरी के साथ परिवर्तन की दर ही विभव प्रवणता कहलाती है, ठीक। इसको लिखते कैसे हैं? विभव प्रवणता बराबर dV/dx, ठीक है। तो ये हो गई हमारी विभव प्रवणता की परिभाषा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी का दूसरा का अच्छा क्वेश्चन, चल कुंडली की धारामापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए, ठीक। तो दूसरा का चा, ठीक, धारामापी की धारा सुग्राह्यता, इसको हम लोग समझते हैं पहले फार्मूले से। IS बराबर होता है phi/I या फिर NAB/C। यहाँ पे N क्या है, A क्या है, C क्या है, यानी B क्या है, फिर C क्या है। N क्या है? फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या। A क्या है? एरिया है, यानी क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट, यानी जो तार होगा उसके तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक। अब B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। C क्या है? बल युग्म का आघूर्ण, ठीक। तो इसकी परिभाषा हम लोग इससे बनाते हैं, इसके फॉर्मूले से। इसमें क्या करते हैं, धारा को क्या करते हैं, एक मान लेते हैं, मतलब प्रति एकांक धारा। डेफिनेशन लिखते हैं, धारामापी की धारा सुग्राह्यता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है, ठीक। ये कहना क्या जा रहा है, देखिए ये क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, धारामापी को इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, एक नीडल होती है जो कि इनिशियली यानी प्रारंभिक अवस्था में 0 पे होती है, यहाँ पे 0 होती है, 0 रीडिंग। अब यहाँ पे 2 टर्मिनल होते हैं, जिसमें यहाँ पे रीडिंग होती है और ये, अब जैसे मान लीजिए इन दोनों टर्मिनल को हम जोड़ते हैं अपने परिपथ से, ठीक, जिसमें धारा की दिशा को ज्ञात करना है। अब हम जैसे मान लीजिए हमें अगर सुई इधर की ओर जाती हुई दिखी, मतलब विक्षेप जो है वो इधर की ओर दिखा, तो यानी करंट इधर की ओर फ्लो कर रही है। और अगर सुई का विक्षेप इधर की ओर दिखा तो करंट हमारी इधर की ओर फ्लो हो रही है, ठीक। और हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, करंट को कम रखते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे करंट को बढ़ाते जाते हैं। और जब हम एकांक करंट, मतलब करंट की आई की वैल्यू क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, आई की वैल्यू जब 1 कर देते हैं, तब जितना विक्षेप होता है इस नीडल का, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, धारामापी की धारा सुग्राह्यता बोलते हैं, ठीक है। और सुग्राह्यता मतलब सेंसिटिविटी मतलब होता है कि कितनी जल्दी कोई कम इनपुट में, मतलब इनपुट जो है वो कम दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो इस प्रकार हमारा खंड ब कंप्लीट होता है और अगला खंड अगले वीडियो में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, और हमारे एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो चलिए वीडियो क्लोज करते हैं यहीं पर। बाय, टेक केयर।